सभी लोग का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज का अपडेट काफ़ी बड़ा अपडेट है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ पे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं तो बिना जाने आप लोग को नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट को अब तक यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहुँचा दिया गया था एग्ज़ाम होने से पहले। इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जहाँ पे स्टूडेंट लोग को रखा गया था तो उस घर का मालिक ने कुछ कबूल किया है, वो क्या कबूल किया जिससे इस मामले में पूरी तरह से एक नया मोड़ आ गया है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे और साथ में हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि जो 1563 स्टूडेंट का रीनीट किया गया है, जो कि यहाँ पे एनटीए ने डिसीजन लिया था कि हम 1563 स्टूडेंट का दोबारा एग्ज़ाम लेंगे, तो उनमें से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने पहुँचे ही नहीं और वो कितने संख्या में है, इससे एक नया फर्जीवाड़ा सामने नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और साथ में ये भी देखेंगे कि सीबीआई को आखिरकार क्यों जांच सौंपा गया। कहीं इसके पीछे एक साजिश तो नहीं है, क्योंकि बिहार का ही जो पुलिस थी वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से जांच करी थी कि ईओयू टीम यहाँ पे गठित किया गया था बिहार के पुलिस के द्वारा। वो काफ़ी बेहतरीन जांच करी थी, आगे बढ़ रही थी। और वही बात करें गुजरात में, झारखंड में या फिर हरियाणा में, वहाँ की पुलिस या फिर दिल्ली की पुलिस कोई भी वर्क नहीं कर रही थी, सिर्फ आपको बिहार के पटना से ही वर्क करते हुए नज़र आ रहा था। लेकिन बिहार का यहाँ पे जो केस था उसे सीबीआई को सौंप दिया गया है। आखिर सीबीआई को क्यों सौंपा गया, इसके बारे में भी मैं आपको आज बता देने वाला हूँ। उससे पहले एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जो मूल क्वेश्चन पेपर था, जो कि हम लोग बात कर रहे थे कि ईओ टीम को मिला है, उसका यहाँ पे मिलान कर लिया गया है। ईआई मनवजीत सिंह ढिल्लों ने के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जो भी फ्लाइट से क्वेश्चन पेपर बरामद किए गए थे उसका मिलान एनटीए के मूल क्वेश्चन पेपर से कर लिया गया है। और यहाँ पे आशंका जताया गया है कि ईओयू की टीम हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की जांच कर रही है, जहाँ पे 4 मई को ब्लूडार्ट कुरियर से प्रश्न पत्र हजारीबाग एसबीआई ब्रांच पहुंचा और वही 5 मई को कुरियर से ओएसिस स्कूल पहुंचा। आशंका है कि बैंक से स्कूल पहुंचाने के दौरान ही प्रश्न पत्र को ट्रक से निकाला गया था। जो भी ट्रक लेकर के जा रही थी क्वेश्चन पेपर को, वहीं से निकाल दिया गया था। और वही जो पटना की ईओयू टीम थी, उन्होंने अपना पूरा रिपोर्ट यहाँ पे सौंप दिया है और उस रिपोर्ट से निकल कर ये आ रहा है कि 5 मई को सेंटर से पहले ही बिहार झारखंड के 100 स्टूडेंट को नीट का क्वेश्चन पेपर मिल गया था। ये 100 स्टूडेंट को नीट का क्वेश्चन कभी यहाँ पर प्रिंट आउट करके पहुँचाया गया था और साथ में कई लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी यहाँ पर पहुँचाया गया था। और यहाँ पे बताया गया है कि इन सभी लोगों को फिर एग्ज़ाम से पहले ही शहर के एक हॉस्टल में वहाँ पे ले जा कर के सारा क्वेश्चन पेपर रटवाया गया और उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे पहले सॉल्व भी कराया गया था किसी डॉक्टर लोग से, और उसके बाद फिर स्टूडेंट लोग के यहाँ पे मुहैया कराया गया। ये जो जितना भी काम था ये माफिया लोग कर रहे थे, जो अभी पकड़ में भी आए हैं, कई लोग छूटे हुए बचे हुए भी हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है उससे मिलान कर लिया गया है और यहाँ पे FSL को पास भेज दिया गया है जांच करने के लिए। फिर उसके बाद शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे निर्णय लेगी कि ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनल था या फिर डुप्लीकेट मिला था। और यहाँ पे एक और न्यूज़ निकल कर ये भी आ रहा है कि जितना भी यहाँ पे मामला था बिहार पुलिस के पास, वो सारा रिपोर्ट यहाँ पे सीबीआई को सौंप दिया गया। लेकिन अब यहाँ पे एक बात उठ रहा है कि सीबीआई का जो भी रिपोर्ट दिया गया है वो सिर्फ बिहार से ही क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार का मामला एक विशेष और गंभीर है, इसलिए सीबीआई को सौंपा गया। लेकिन क्या ये आपको ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे तो हरियाणा में भी सेंटर पे यहाँ पे फर्जीवाड़ा देखने को मिला, गुजरात में भी देखने को मिला, झारखंड में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ बिहार की पुलिस ही थी जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रही थी इस पेपर लीक में, और इसी का केस को यहाँ पे सीबीआई को सौंप दिया गया है। क्या आपको लगता है कि सीबीआई सही से जाँच करेगी, क्योंकि जिस तरह से बिहार की पुलिस यहाँ पर लगी हुई थी लोगों को पकड़ने के लिए और ये जो नीट पेपर लीक हुआ था उसका साबित करने के लिए, वैसा नहीं लगता कि सीबीआई यहाँ पे वर्क कर पाएगी। हो सकता है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को यहाँ पे शायद बचाना चाह रहे होंगे, इसीलिए सीबीआई को सौंपा गया है, क्योंकि यहाँ पे पेपर लीक जब भी होता है तो किसी न किसी का अंडर सरकार से कनेक्शन रहता है, इसलिए भी हो सकता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पेपर लीक का मामला है वो पटना, नालंदा व वैशाली तक ही सीमित है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कई बार न्यूज़ में कि हरियाणा के सेंटर से यहाँ पे काफ़ी फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और साथ में गुजरात में भी, लेकिन वहाँ का तो न्यूज़ ही नहीं आ रहा है एक ज़रा भी। जब से यहाँ पे सिर्फ बिहार पुलिस ही न्यूज़ को बाहर निकाल रही है जो भी पेपर लीक का हुआ है। और वहीं जो बात निकल कर आ रहा था कि जो स्टूडेंट लोग जहाँ पे ठहरे थे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी पटना का खेमी चक एक है
वहाँ पे लर्न एंड प्ले स्कूल में स्टूडेंट लोग को ठहराया गया था। और यहाँ पे ठहराने का काम किया गया था आशुतोष के द्वारा, जो कि मीडिया में आकर बता रहा है कि 5 मई को दिन में इन लोगों ने 10 बजे करीब स्टूडेंट लोग को नीट का क्वेश्चन पेपर हाथ में देखा था। और 4 मई को ही रात को यहाँ पे सारे स्टूडेंट लोग को बुला लिया गया था और इसी रूम में ठहराया गया था, जहाँ पे पंखा ये सब भी नहीं था, ये बताया जा रहा है आशुतोष के द्वारा। और फिर यहाँ पे जो मकान था वो किसी और का नहीं, मकान प्रभात रंजन का है। और वो कह रहे हैं कि इसके बारे में उसको पता नहीं था कि यहाँ पे स्टूडेंट लोग को ठहराया जाएगा। और वही यहाँ पे प्रभात रंजन का यहाँ पे फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे दिया गया है आशुतोष का फ़ोटो। तो यही मीडिया में आकर के ये बात को बताया है। और वही लास्ट में लोग बात कर लेते हैं कि जो रीनीट हुआ था 1563 स्टूडेंट का, उसके बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 स्टूडेंट का सैटरडे को मतलब कि संडे को रीनीट कराया गया था। और यहाँ पे 5 शहरों में यहाँ पे 7 सेंटर बनाया गया था, जिसमें से 813 स्टूडेंट्स सिर्फ शामिल हुए थे। बाकी लगभग यहाँ पे 45% से प्लस 750 स्टूडेंट एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे। ये एग्ज़ाम देने नहीं पहुँचे तो इससे भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे जाहिर हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं देने का मतलब होता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप लोग उतना अच्छा नंबर ला पाए। इसी का मतलब यहाँ पे निकल रहा है। और वो सब स्टूडेंट्स मतलब कि ग्रेस मार्क्स से ही सिर्फ अच्छा नंबर ला पाए थे। और 5 मई को यहाँ पे हरियाणा में झज्जर में 6 टॉपर थे और वहाँ 42% बच्चे को रीनीट देने नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हरियाणा का सेंटर था जहाँ पे 6 टॉपर निकले थे, उस सेंटर पे यहाँ पे 42% स्टूडेंट हैं जो इस बार रीनीट देने के लिए नहीं आए हैं। कोई और भी अपडेट यहाँ पे आएगा निकल के तो मैं आपको सभी को वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं आपको चैनल पे वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।